जिंदगी में यदि केवल यथार्थ हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जब हम कहीं किसी कठिनाई में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो किसी बहुत करीबी व्यक्ति के पास जाते हैं और यह सोचकर अपना दुख उससे कह देते हैं कि दुख हल्का हो जाएगा। और हमारा करीबी समझने के लिए यही कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये जो कथन है, यही सबसे बड़ी फैंटेसी है और सब ठीक कभी नहीं होता। लेकिन यथार्थ से लड़ने का ये सबसे बड़ा हथियार भी है जो हमें ताकत देता है। बिना इस ताकत के हम यथार्थ के साथ लड़ नहीं सकते। फैंटेसी को एक ताकत मानकर चलना चाहिए। यथार्थ एक तरह से आपको इतना व्यवहारिक बनाने की कोशिश करता है, डराता है कि आप उसके साथ कभी नहीं लड़ सकते। ये बातें विनोद कुमार शुक्ल ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी, जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी रचनाओं में जादुई यथार्थवाद दिखता है। अपनी एक कविता में विनोद जी कहते हैं, जाते जाते छूटता रहेगा पीछे, जाते जाते बचा रहेगा आगे, जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब, तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा, और कुछ भी नहीं में सब कुछ होना बचा रहेगा। सच में बहुत कुछ होना बचा रह गया, जबकि जीते जी विनोद जी लिखते रहे, रचते रहे, जब तक जिए समाज को देते रहे, और अंततः सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया और इस दुनिया से विदा हो गए। जबकि वे कहते रहे, लिखना मेरे लिए सांस लेने की तरह है। सांस चलती रही, विनोद जी लिखते रहे। दीवार में एक खिड़की रहती थी जो आज बंद हो गई। होने में क्या होता है और न होने में क्या नहीं होता, बताने वाले विनोद कुमार शुक्ल होने न होने के द्वैत से परे हो गए। उनकी काव्य यात्रा किसी वैचारिक घोषणा पत्र से संचालित नहीं होती। वह अपने सघन, मौन और आत्मालाप से उठी अनुभूतियों की नदी में उतरकर उस पार पहुंचने का जोखिम उठाती है। विनोद जी की कविताएं समकालीन जीवन के यथार्थ से रूबरू होती हैं, जूझती हैं, लेकिन उसमें किसी शाश्वत खोज की गूंज होती है। वे कहते हैं, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा, कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। वे न्यूनतम शब्दों में गहनतम अर्थ रचने वाले लेखक थे, कवि थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1 जनवरी 1937 को जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने साहित्य और भाषा में अपने मुहावरे गढ़े हैं। विनोद कुमार शुक्ल पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से लिखते रहे हैं। घर में लिखने पढ़ने का वातावरण था। उनके बड़े भाई कविताएं लिखते थे। घरेलू वातावरण में ही उन्होंने 15 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू किया। उनकी कविताएं सीधे परेशानियों की जड़ों पर कुठाराघात करती हैं, उन्हें कुरेदती हैं। उनकी कल्पना शक्ति का सीमांकन समीक्षकों के लिए हमेशा चुनौती बना रहा है। पिछले ही महीने उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ, जिसके साथ ही उनकी अपने तरह की भाषिक बनावट, चुप्पी और भीतर तक उतरती संवेदनाएं हिंदी कविता के परिदृश्य में दर्ज होने लगीं। इसके बाद वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा, चुनी हुई कविताएं और प्रतिनिधि कविताएं जैसे संग्रहों ने उन्हें समकालीन हिंदी कविता के एक अलग तरह के स्वरों में शामिल कर दिया, जो अपने आप में नयापन और मौलिकता लिए हुए था। कथा साहित्य में उनके उपन्यास नौकर की कमीज़ ने 1979 में हिंदी कहानी और उपन्यास की धारा को एक अलग मोड़ दिया। विनोद जी उपन्यास लिखते नहीं, बल्कि उपन्यास कहते हैं। कहने में जो सादगी और कल्पनात्मक उड़ान हो सकती है, वह उनके उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। इस उपन्यास पर मणिकौल ने आगे फिल्म भी बनाई। आगे चलकर
खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ या से रास्ता और एक चुप्पी जगह के माध्यम से उन्होंने लोक आख्यान, स्वप्न, स्मृति, मध्यम वर्गीय जीवन और मनुष्य की जटिल आकांक्षाओं को एक विशेष कथा शिल्प में रूपांतरित कर दिया। उनके कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी और घोड़ा और अन्य कहानियाँ हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित भी हुई। अपनी लंबी रचनात्मक यात्रा में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, शिखर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दयावती मोती कवि शेखर सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, मातृभूमि पुरस्कार, साहित्य अकादमी का 72 सदस्य सम्मान और 2023 का पैन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल को लेखन और जीवन में समग्र योगदान के लिए 2023 के अमर उजाला के सर्वोच्च आकाशदीप शब्द सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कुछ बातें विनोद जी के बारे में थी। विनोद जी हमेशा अपने पाठकों के दिलों में, अंतस में जीवित रहेंगे अपने रचनाओं के माध्यम से। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।